हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदर्श शर्मा डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स के लेक्चर नंबर 31 में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 के बारे में। ये एक नया चैप्टर है रूफ ट्रस के बारे में। ठीक है, इसमें हम रूफ ट्रस के बारे में स्टडी करेंगे कि रूफ ट्रस होता क्या है। इसके पहले जितने भी मेंबर्स थे, जितने भी छोटे छोटे कंपोनेंट थे स्टील के, उन सारी चीजों के बारे में हमने आपको बता दिया था। अब जब उन सारे कंपोनेंट्स को हम मिलाते हैं तो कोई एक स्ट्रक्चर हम बना पाते हैं। उन स्ट्रक्चर को जब हम मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है, रूफ ट्रस बनता है। ठीक है ना। छोटे छोटे ट्रसों के सहायता से, ट्रस मतलब छोटे छोटे मेंबर, जैसे कि टेंशन मेंबर हो गया, कॉम्प्रेशन मेंबर हो गया, ठीक है ना, उनमें भी अलग अलग मेंबर्स होते हैं। तो उन मेंबर की सहायता से हम रूफ ट्रस बनाते हैं। चूंकि ये रूफ ट्रस स्टील का होता है, इसीलिए हम इसे स्टील रूफ ट्रस कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रस होता क्या है, रूफ ट्रस क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं रूफ ट्रस। रूफ ट्रस क्या होता है? तो जैसा कि अभी हमने बताया कि जो छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे मेंबर्स होते हैं, ठीक है ना, उन मेंबर की सहायता से मिल के बनने वाली जो आकृति होती है वो क्या होती है, वो आपकी रूफ ट्रस कहलाती है। ठीक है, आपकी रूफ ट्रस कहलाती है। अब अगर हम बात करते हैं ट्रस की, तो आप लोग जानते होंगे कि ट्रस दो तरह से होता है, एक डिटरमिनेट ट्रस होता है, एक इनडिटरमिनेट ट्रस होता है। ट्रस की अगर हम बात करें तो पहला क्या होता है, डिटरमिनेट ट्रस। डिटरमिनेट डिटरमिनेट ट्रस, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कभी कभी परफेक्ट ट्रस भी कहते हैं। परफेक्ट ट्रस। दूसरा आता है इनडिटरमिनेट। दूसरा क्या होता है, इनडिटरमिनेट। इनडिटरमिनेट ट्रस। इनडिटरमिनेट ट्रस हमारा दो तरह का होता है। पहला होता है इम्परफेक्ट ट्रस, और दूसरा होता है रिडंडेंट। दूसरा क्या होता है, रिडंडेंट ट्रस। ठीक है, ट्रस जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि ट्रस सबसे पहले क्या होता है, छोटे छोटे मेंबर से, जैसे टेंशन मेंबर हो गया, कंप्रेशन मेंबर हो गया। टेंशन मेंबर को हम किस नाम से बुलाते हैं, टाइज के नाम से बुलाते हैं। जो भी हमारे टेंशन मेंबर्स होते हैं, जो भी हमारे टेंशन मेंबर्स होते हैं, इनको हम किस नाम से बुलाते हैं, इनको हम टाइज के नाम से बुलाते हैं। और जो हमारे कंप्रेशन मेंबर होते हैं, कंप्रेशन मेंबर को किसके नाम से बुलाते हैं, स्ट्रट के नाम से। ये तो हम आपको पहले ही बता दिए थे। अब इन्हीं की सहायता से क्या होता है, टाइज हो गया, स्ट्रट हो गया, आपका गसेट प्लेट हो गया, क्या हो गया आपका गसेट प्लेट हो गया, और भी छोटे छोटे बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। जब इन कंपोनेंट्स को जोड़ देते हैं तो हमारा क्या बनता है, ट्रस बनता है। अब ट्रस अगर कहीं हमारा बन गया तो वो ट्रस क्या हो सकता है, परफेक्ट भी हो सकता है, इम्परफेक्ट भी हो सकता है, रिडंडेंट भी हो सकता है। इसको जानने के लिए हमारा फार्मूला होता है m बराबर 2j-3। m बराबर 2j-3, जहाँ पे m क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स। j क्या होता है आपका, नंबर ऑफ जॉइंट। नंबर ऑफ जॉइंट्स। तो अगर किसी ट्रस को हमको पता करना है कि वो ट्रस परफेक्ट है, इम्परफेक्ट है, तो कैसे, परफेक्ट ट्रस में क्या होगा, जो m की वैल्यू है ये 2j-3 के क्या आएगी, बराबर आएगी। इम्परफेक्ट की बात करें तो इसमें मेंबर की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो कम आएगी, और 2j-3 की वैल्यू क्या आती है, ज्यादा आती है। ठीक, अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें मेंबर की वैल्यू ज्यादा आती है और 2j-3 की वैल्यू क्या आती है, कम आती है। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये चीज पता हो जाता है। यहाँ से आपका क्या होता है, ये चीज पता हो जाता है कि आपका ट्रस्ट जो है वो किस प्रकार का है, परफेक्ट है, इम्परफेक्ट है या रिडंडेंट है। ठीक है, अब ये सारी चीजें तो आपने ऑलरेडी सोम में पढ़ी होगी, तो ये सब मुझे नहीं बताना है। ऑलरेडी सोम में आपने पढ़ा होगा, न्यूमेरिकल वगैरह लगाया होगा इस पे, ठीक है ना, न्यूमेरिकल वगैरह काफी सारी चीजें की होगी। तो अब हम डायरेक्टली आपको बताते हैं टाइप ऑफ ट्रस्ट। आप इस चीज को नोट कर लीजिए, टाइप ऑफ ट्रस्ट बताते हैं। टाइप ऑफ ट्रस्ट में काफी सारी चीजें आपको बतानी है। ठीक है, टाइप ऑफ ट्रस्ट में क्या बतानी है आपको, काफी सारी चीजें बतानी है, काफी सारी अलग अलग प्रकार की चीजें बतानी है। अच्छा ठीक है, अब अगर एक छोटी सी और बात कर लेते हैं कि ट्रस्ट को सॉल्व कैसे करते हैं, एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट की अगर हम बात करें। अच्छा ठीक है, पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इतना नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके इतना नोट कर लीजिएगा। आगे हम देखते हैं एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट। एनालिसिस के बारे में भी बता दें कि अगर एनालिसिस करना हो तो कैसे करेंगे ट्रस्ट का एनालिसिस।
अगला आता है हमारा एनालिसिस ऑफ ट्रस। एनालिसिस ऑफ ट्रस। अब ट्रस के एनालिसिस की बात करें तो हमारे पास तीन मेथड होते हैं। बेसिकली क्या है, तीन मेथड होते हैं जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ट्रस को सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी ट्रस को सॉल्व कर सकते हैं। पहला जो मेथड होता है हमारा उसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ जॉइंट। मेथड ऑफ, बेसिकली दो तरीके के मेथड होते हैं। पहला होता है एनालिटिकल मेथड और दूसरा होता है ग्राफिकल मेथड। पहला क्या है, एनालिटिकल मेथड। पहला आपका एनालिटिकल मेथड होता है और दूसरा आपका क्या होता है, ग्राफिकल मेथड होता है। अब अगर एनालिटिकल मेथड की बात करते हैं तो एनालिटिकल मेथड फर्दर यहाँ पे दो तरह से हो जाता है। यहाँ से क्या हो जाता है, दो तरह से होता है। पहला होता है मेथड ऑफ जॉइंट और दूसरा होता है मेथड ऑफ सेक्शन। पहला आपका क्या होता है, मेथड ऑफ जॉइंट्स और दूसरा होता है मेथड्स ऑफ सेक्शन। अगर हम डिप्लोमा के सिलेबस की बात करें तो मेथड ऑफ जॉइंट और मेथड ऑफ सेक्शन आपने पढ़ा होगा, लेकिन ग्राफिकल मेथड हमारे सिलेबस में नहीं है। ग्राफिकल मेथड में क्या होता है कि हम ग्राफ के माध्यम से एनालिसिस को सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं दिया गया, तो हम उसकी कोई भी स्टडी, कोई भी बात, कुछ भी किसी भी तरीके का कोई चीज बात नहीं करेंगे उसके बारे में, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं टाइप ऑफ ट्रस में या फॉर्म ऑफ ट्रस में, ठीक है। इसको नोट करिए, नोट कर लीजिए। फिर फॉर्म ऑफ ट्रस देखते हैं कि फॉर्म ऑफ ट्रस में कैसे कैसे क्या चीजें होती हैं। फॉर्म ऑफ ट्रस भी जो है आपका स्टडी करना है थोड़ा सा। फॉर्म ऑफ ट्रस या टाइप ऑफ ट्रस, फॉर्म ऑफ ट्रसेस या फिर टाइप्स ऑफ ट्रसेस। फॉर्म ऑफ ट्रसेस या टाइप ऑफ ट्रसेस। अब बात करते हैं ट्रस के टाइप की, तो अलग अलग ट्रस के क्या होते हैं, कुछ टाइप होते हैं। मैंने बुक से अभी यहाँ पे सिर्फ दो बनाए हैं, लेकिन जब भी आप ये पढ़ रहे होंगे तो सर से मैं बोल दूंगा उसकी एक पूरी की पूरी फोटो है, ठीक है, पूरी की पूरी फोटो है जिसमें कई काफी सारे अलग अलग प्रकार के ट्रस हैं। तो जितने टाइप्स के ट्रस होंगे सर सारे ट्रस को लगा देंगे। कुछ बेसिक ट्रस जो दो मैंने बनाया, पहला होता है किंग पोस्ट और दूसरा होता है क्वीन पोस्ट। ये दो मेन मैंने देखिए। किंग पोस्ट की अगर बात करते हैं तो ये दो हमारे क्या है, दो हमारे ये सपोर्ट्स हैं, ये हमारे दो सपोर्ट्स हैं, ठीक है। अब इन दोनों सपोर्ट क्या करते हैं, ये सपोर्ट पूरी की पूरी स्ट्रक्चर के लोड को सहते हैं। अब इनके सपोर्ट के जो बीच की दूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पैन। तो जो हमारा किंग पोस्ट होता है ये 6 मीटर का होता है। इसके बीच में ये जो दो मेंबर लगे हैं ये आपके कॉम्प्रेशन मेंबर है। कैसे मेंबर है, ये आपके कॉम्प्रेशन मेंबर है जो एज ए स्ट्रट के फॉर्म में यूज हो रहे हैं। देखिए ये आपका क्या है, ये और ये आपका क्या है, ये आपका पैनल जॉइंट है। जब दो किसी मेंबर को जोड़ा जाता है तो वहां पे हम उसको पैनल जॉइंट बोलते हैं। ये दो आपके स्ट्रट हो गए। ये आपका रिज होता है। रिज माने क्या होता है, जो सबसे ऊंचा बिंदु होता है। आप देखते हैं वर्कशॉप वगैरह में या किसी ट्रस स्ट्रक्चर में देखते होंगे, जो सबसे ऊपर का मेंबर होता है वो क्या होता है आपका, सबसे ऊपर जहां जॉइंट होता है उसको हम रिज बोलते हैं। जो ये रिज है आपका, इस रिज से लेके, ठीक, इस रिज से लेके, ठीक, इस रिज से लेके यहां तक की जो दूरी होती है, इस रिज से लेके जो यहां तक की दूरी होती है वो राइज कहलाती है। राइज मतलब उचान, इसकी उचान कितनी है। अब उसके बाद आता है टाई मेंबर। ये जो नीचे आपका बीम लगा है इसको टाई बीम या टाई मेंबर बोलते हैं। ये जो आपका नीचे मेंबर लगा है इसको टाई मेंबर बोलते हैं या फिर टाई बीम बोलते हैं, ठीक है। टाई मेंबर या टाई बीम के नाम से जानते हैं। ये आपका हो गया किंग पोस्ट। दूसरा आता है क्यून पोस्ट। क्यून पोस्ट में भी सेम है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका रिज हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पैनल जॉइंट हो जाएगा। ये आपका पैनल जॉइंट हो जाएगा।
ये आपका टाई बीम या टाई मेंबर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, टाई बीम और टाई मेंबर। टाई बीम या टाई मेंबर हो जाएगा। ये बीच का स्पैम इसका 6 से 9 मीटर का इसका क्या होता है, स्पैम होता है। ठीक है, इसमें स्पैम क्या होता है, 6 से 9 मीटर का हो जाएगा। ये आपका राइज हो जाएगा। अगर इसको हम इधर बढ़ाते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा, इसको एक सीधी रेखा से मिलाने की कोशिश करें तो ये हमारा राइज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, हमारा राइज हो जाएगा। तो अभी के लिए दो फिगर हमने बताया है, बाकी जितने भी टाइप्स के फिगर होंगे वो क्या होगा, हम सर से बोल के वो फिगर आपको लगवा देंगे। ठीक है ना, सर से बोल के वो हम आपको फिगर सारा लगवा देंगे, जिससे आप सारी चीज़ें वहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए, अब कुछ मेन कंपोनेंट की बात आती है कि कुछ मेन कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। ठीक है, कुछ कंपोनेंट्स की बात आती है, उस कंपोनेंट को बता देते हैं आपका। इसको इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, ये सब इरेज कर देते हैं। ये भी एज कर दे रहे हैं। टेंशन मेंबर को टाइस बोलते हैं और कंप्रेशन मेंबर को स्ट्रट बोलते हैं। यह हमारा है कुछ। अब ये हमारा क्या है, टर्म यूज इन ट्रस। ट्रस में क्या क्या टर्म यूज होते हैं। ट्रसेस, ट्रसेस में कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं उसके बारे में क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको स्टडी करने के लिए सबसे पहले क्या है, एक हमने आपको डायग्राम बनवाया है। इस डायग्राम की सहायता से आपको सारी चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएगी, कैसे कैसे क्या होता है। एक हमारा ये क्या है, रूप का डायग्राम। अब आप इसमें अगर ध्यान से देखें तो सबसे नीचे हम आते हैं। ये दो आपके क्या है, ये दो आपके वॉल्स हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इनको, ये आपके सपोर्ट्स हैं। ये आपके क्या है, ये सपोर्ट्स हैं। ये आपके सपोर्ट से जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे जो नीचे वाला जो मेंबर होता है वो टाई बीम होता है या टाई मेंबर होता है। ठीक है, टाई बीम या टाई मेंबर होता है। इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है इसको इफेक्टिव स्पैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल इफेक्टिव बोलते हैं। एल इफेक्टिव, एल स्पैन बोलते हैं। अब देखिए, इन पैनल को जोड़ने के लिए यहाँ पे क्या किया गया है, गसेट प्लेट का, एक प्लेट का यूज किया गया है। ये कौन सी प्लेट कहलाती है आपकी, ये आपकी गसेट प्लेट कहलाती है। ऐसे मेंबर यहाँ भी यूज किया गया होगा। ठीक है ना, ये आपकी क्या कहलाएगी, ये आपकी गसेट प्लेट कहलाएगी। ये भी आपकी क्या गसेट प्लेट है। गसेट प्लेट वो होता है जो बाकी प्लेटों को, बाकी मेंबर्स को क्या करता है, बांध के रखता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, गसेट प्लेट बोलते हैं। आपको ऑलरेडी गसेट प्लेट के बारे में बता चुके हैं। तो बेसिकली गसेट प्लेट कुछ ऐसे होता है, यहाँ पे आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ से जो स्लोप गया है ऊपर, इसके एंगल की बात करें तो ये अल्फा एंगल है। क्या है, अल्फा एंगल है। ठीक है, इस स्लोप के ऊपर जो ये छत लगी है, इस छत के ऊपर एक रूफ कवरिंग दी गई है। ये जो हमने डायग्राम बनाया इसके जस्ट ऊपर हमने क्या दिया, एक रूफ कवरिंग दी है, एक एक्स्ट्रा रूफ कवरिंग दी है। और रूफ कवरिंग के सबसे ऊपर हम क्या लगाते हैं, रिज लगाते हैं। ये आपका क्या होता है, ये आपका रिज होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा रिज होता है। और जब जो कैप इस पे प्रोवाइड करते हैं, इस पे जो कैप प्रोवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं रिज कैप। इसके ऊपर हम क्या करते हैं, जो कैप प्रोवाइड करते हैं उसको हम रिज कैप बोलते हैं। आप देख रहे हैं रिज कैप कुछ इस तरीके का लगा होता है कि पानी इसके अंदर ना जाए, और यहाँ से पानी वगैरह बहता हुआ क्या होता है, ईव बोर्ड, यहाँ पे ईव बोर्ड ऐसे एक स्लोप बनी होती है ईव बोर्ड पे, कि पानी क्या होता है, सरकते हुए पानी इसमें आ जाता है, गटर में आ जाता है। और गटर से पानी क्या होता है, फिर आगे की तरफ स्लोप बना होता है, पानी आगे की तरफ जाके
नीचे की तरफ पानी गिर जाता है, ठीक है ना, यहाँ पे स्लोप बना होता है तो नीचे की तरफ पानी गिर जाता है। सेम इसमें भी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो राइज होती है। अब इन दो पैनल्स को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, पर्लिन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, पर्लिन्स का प्रयोग करते हैं। ये आपके ज्वाइंट्स होते हैं। पर्लिन क्या है, एक तरीके के ज्वाइंट है जो इनको जोड़ने का काम आता है। तो जितना पर्लिन इधर लगेगा उतना पर्लिन इधर लगेगा। ये सब आपके जो ज्वाइंट है इसको हम क्या बोलते हैं, पैनल ज्वाइंट। इसको भी इन सबको क्या बोलेंगे हम, पैनल ज्वाइंट बोलेंगे। ये आपकी रूफ कवरिंग हो गई। ये आपका क्या होता है, प्रिंसिपल राफ्टर। जो आपके ये नीचे लगा होता है ये प्रिंसिपल राफ्टर होता है, ये मेन राफ्टर होता है। प्रिंसिपल मतलब मेन राफ्टर, ठीक है ना। प्रिंसिपल राफ्टर को आप क्या बोल सकते हैं, मेन राफ्टर। इसको आप बोल सकते हैं मेन राफ्टर। यही मेन राफ्टर ही क्या करता है, आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, आपके स्ट्रक्चर को क्या करता है, सारा का सारा सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। दो पैनल्स के बीच, दो स्ट्रक्चर के बीच में, मतलब दो चीजों के बीच में जो गैप होता है उसको पैनल बोलते हैं। जैसे इसके बीच में पैनल बोलेंगे, फिर यहाँ से यहाँ के बीच में जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पैनल बोलेंगे। या पैनल आप इसके बीच का भी जो बोल सकते हैं, इसको आप भी क्या बोल सकते हैं कि ये भी आपका पैनल है, ठीक है। मतलब ऊपर के जो बीच का होता है उसको भी आप क्या बोल सकते हैं, पैनल बोल सकते हैं। जैसे यहाँ ये आपका हो गया और ये हो गया, इसके बीच का क्या है, इसको भी हम पैनल ही बोलेंगे। ये भी हमारा क्या है, पैनल ही है। सेम इधर भी हमारा क्या होगा, पैनल ही होगा। अब देखिए इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है कि कौन सी चीज क्या होती है, तो उसके बारे में वन बाय वन हम लोग सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं टॉप कॉर्ड की, कि टॉप कॉर्ड क्या होता है। कॉर्ड माने क्या होता है, जीवा। कॉर्ड माने क्या होता है, जीवा। क्योंकि टॉप कॉर्ड क्या होता है, जो प्रिंसिपल राफ्टर होता है, प्रिंसिपल राफ्टर को ही हम क्या बोलते हैं, टॉप कॉर्ड बोलते हैं। टॉप कॉर्ड किसको बोलते हैं, प्रिंसिपल राफ्टर या जो मेन राफ्टर होता है हमारा, जो हमारा मेन राफ्टर होता है, प्रिंसिपल राफ्टर होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम टॉप कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है ना। ये स्टील मेंबर का होता है, ये क्या करता है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये ट्रस को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड सपोर्ट टू ट्रस। टॉप कट के अलावा बात करते हैं दूसरा, तो दूसरा हमारा क्या होता है, बॉटम कॉर्ड होता है। दूसरा हमारा क्या होता है, बॉटम कॉर्ड। दूसरा क्या होता है, बॉटम कॉर्ड। बॉटम कॉर्ड की बात करते हैं, देखिए बॉटम कॉर्ड क्या होता है, बॉटम कॉर्ड इसको हम बोलते हैं जो यहां से लेके यहां तक की दूरी है, ये हमारा क्या होती है, ये हमारा बॉटम कॉर्ड होती है। बॉटम कॉर्ड क्या करता है, ये पूरे के पूरे जितने भी ट्रस हैं, जितने भी क्या है आपके, क्या है, ट्रस है, स्पैम ऑफ ट्रस है, उसको ज्वाइंट करता है। क्या, तो स्पैम ऑफ ट्रस, स्पैम ऑफ ट्रस, जो स्पैम ऑफ ट्रस होता है वो हमारा बॉटम कॉर्ड होता है, उसको हम बॉटम कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। टोटल हमारा क्या होता है, बॉटम कॉर्ड कहलाता है। आगे हमारा आता है स्पैम। स्पैम तो ये क्या होता है, इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट्स। जो सपोर्ट्स होता है, सपोर्ट्स के बीच का क्या होता है, इफेक्टिव स्पैम होता है, ठीक है। ये वाला इफेक्टिव, ये आपका क्या है, ये आपका इफेक्टिव लेंथ होती है, इफेक्टिव लेंथ होती है बीच की। इसके बाद बात करते हैं राइज की, कि राइज क्या होता है आपका। तो राइज आपने जस्ट देखा है, राइज क्या होता है, ठीक है ना। राइज निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, राइज का एक फार्मूला होता है, टेन अल्फा मल्टीप्लाइड बाई हाफ स्पैन, हाफ स्पैन। अगर आप टेन अल्फा का हाफ स्पैन में मल्टीप्लाई करने को तो निकल जाएगा। देखिए आप क्या करिए, यहाँ से आधा ले लीजिए, जैसे आधा ले लेंगे क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप निकालना चाहें टेन अल्फा, जैसे यहाँ से हम क्या करना चाहें, टेन अल्फा अगर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, राइज अपॉन हाफ स्पैन, ये यहीं से आया है। अगर ये क्या करते हैं, हम 20 से डिवाइड कर देते हैं,
20 से डिवाइड कर देते हैं। तो यही आपका क्या है, ये बीच वाला आपका राइज है, ये बीच वाला आपका क्या है, यही आपका राइज है। इसको छोड़ दीजिए, इसको बार बार, बीच वाला आपका क्या है, राइज है। tan का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। तो राइज अपान क्या हो जाएगा, हाफ स्पैन। टोटल कितना है, हाफ स्पैन। ठीक है, तो यहाँ पे राइज अपान क्या हो जाएगा, आप इसको लिखना चाहें राइज अपान एल इफेक्टिव बाई 2, 2 पर चला जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई राइज डिवाइडेड बाई एल इफेक्टिव। तो इस फार्मूले को आप एक तरह और लिख सकते हैं, राइज बराबर, राइज अगर आप यहाँ से लिखना चाहें, ठीक है, यहाँ पे 1 कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई नीचे हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई राइज इक्वल टू tan अल्फा मल्टीप्लाइड बाई एल इफेक्टिव। अगर आप यहाँ से क्या करना चाहें, राइज निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, 1/2 एल इफेक्टिव मल्टीप्लाइड बाई tan अल्फा। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, राइज को निकाल सकते हैं। राइज के बाद हमारा आता है, क्या होता है, हमारा पिच होता है। पिच देखिए, पिच क्या होता है, अगर हम पिच की बात करते हैं, पिच क्या होता है, तो क्या होता है, रेशियो, द रेशियो बिटवीन स्पैम एंड राइज। राइज और स्पैम के बीच का जो रेशियो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। क्या है, रेशियो बिटवीन राइज टू स्पैम, रेशियो बिटवीन राइज टू स्पैम। तो आप लिख सकते हैं पिच बराबर आपकी कितनी राइज आई है, और राइज को हम स्पैन से डिवाइड कर दें। राइज को स्पैन से डिवाइड कर दे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको पिच मिल जाएगा। ठीक है, देखिए अगला स्लोप क्या होता है, ये लिख देते हैं नीचे स्लोप। तो स्लोप क्या होता है, बेसिकली स्लोप की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, एंगल बिटवीन टॉप कॉर्ड और राफ्टर एंड बॉटम कॉर्ड और टाई। देखिए ये जो आपका टॉप कॉर्ड होता है, जो प्रिंसिपल राफ्टर होता है, प्रिंसिपल राफ्टर और टाई बीम, ये प्रिंसिपल राफ्टर और टाई बीम के बीच का एंगल होता है। तो एंगल बिटवीन, यहाँ पे आप लिख सकते हैं एंगल बिटवीन मेन राफ्टर, मेन राफ्टर एंड बॉटम कॉर्ड, बॉटम कॉर्ड, ठीक है, बॉटम कॉर्ड और मेन राफ्टर के बीच का क्या होता है, ये एंगल होता है। आगे बात करते हैं किसकी, पैनल की। सातवां बात करते हैं किसकी, पैनल की। पैनल क्या होता है, तो पैनल की अगर बात करते हैं तो पैनल आप देख रहे हैं क्या होता है, एक दो, मतलब दो जॉइंट्स के बीच में, दो पैनल जॉइंट्स के बीच में, ठीक है ना, दो जॉइंट्स के बीच में, एक यहाँ जॉइंट्स एक यहाँ जॉइंट्स के बीच में, दो जॉइंट्स के बीच का जो गैप होता है वो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम पैनल बोलते हैं। क्या होता है, एट द डिस्टेंस बिटवीन टू पैनल जॉइंट, टू पैनल जॉइंट, दो पैनल जॉइंट्स के बीच की जो दूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पैनल बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पैनल बोलते हैं। पैनल के बाद हमारा आता है स्ट्रट। स्ट्रट क्या होता है, तो स्ट्रट क्या होता है, स्ट्रट एक हमारा कॉम्प्रेशन मेंबर होता है, या ये कैसा कॉम्प्रेशन मेंबर होता है, ये इंक्लाइंड कॉम्प्रेशन मेंबर होता है। ये कैसा होता है आपका, इंक्लाइंड कॉम्प्रेशन मेंबर होता है आपका। ठीक है, नावे की बात करते हैं, नावा क्या होता है, तो आपका होता है पर्लिन। देखिए पर्लिन का बेसिकली काम क्या होता है, पर्लिन क्या करता है, पर्लिन क्या करता है, जोड़ता है। किस चीज को जोड़ता है, पर्लिन बेसिकली ये जो आपका रूफ है, रूफ कवरिंग और इसको, इट ज्वाइंटेड रूफ कवरिंग विथ मेन राफ्टर,
ये मेन राफ्टर और रूफ कवरिंग को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। रिज क्या होता है, देखिए 10वां रिज, रिज के बारे में बताया हूं, ये टॉप मोस्ट जॉइंट होता है, टॉप मोस्ट जॉइंट होता है। टॉप मोस्ट जॉइंट ऑफ ट्रस, ट्रस का टॉप मोस्ट जॉइंट होता है रिज। ठीक, ग्राहम की बात करते हैं तो ग्राहम हमारा क्या होता है, ब्रेसिंग। कभी कभी इसमें क्या करते हैं, ब्रेसिंग का भी प्रयोग करते हैं। ब्रेसिंग क्या होता है, हमारा डायगोनल स्ट्रट होता है, डायगोनल स्ट्रट होता है। ठीक है, ब्रेसिंग बेसिकली क्या होता है, जैसे कोई हमारे ये स्ट्रक्चर्स हैं, तो ये ऐसे इस तरह जोड़ी गई है, तो ये क्या हो गई, ये आपकी ब्रेसिंग है, ये वाली आपकी और ये वाली आपकी, ये दोनों का क्या कहलाती है, ब्रेसिंग कहलाती है, दोनों का ब्रेसिंग कहलाती है। ठीक है ना, वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका ब्रेसिंग हो जाता है। ठीक है, बस इतना ही 11 अलग अलग चीज़ों के बारे में। अब हम आगे आपको हम पढ़ाएंगे कि रूफ कवरिंग कैसे कैसे होता है, रूफ कवरिंग में किन किन चीज़ का यूज किया जाता है। बस एक दो छोटे छोटे और चीज़ रह गए, उसके बाद ऑलमोस्ट ये आपका चैप्टर खत्म ही है, ऑलमोस्ट आपका चैप्टर खत्म है। तो इस सारी चीज़ों को नोट कर लीजिए। गटर में क्या होता है, गटर में आपका पानी जाता है, ये नाली के लिए होता है। ब्राह्मण आप चाहें तो लिख लें गटर, ब्राह्मण आप चाहें तो क्या लिख लें, गटर। इट यूज फॉर ड्रेन, इसके लिए यूज होता है, ड्रेन्स के लिए यूज होता है, पानी को निकालने के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, इसका यूज ड्रेन्स में किया जाता है। ठीक है, इसको मैं यूज करता हूँ। अब हम आते हैं कि रूफ कवरिंग क्या होता है। ठीक है, रूफ कवरिंग के बाद बारे में आते हैं। देखिए, जब भी हम कोई ट्रस का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसका रूफ जो होता है, उसको रूफ को कवर करना काफी ज्यादा आवश्यक होता है। तो रूफ कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली रूफ कवरिंग लगाते हैं। अब रूफ कवरिंग जो होती है वो बेसिकली दो तरीके के होते हैं, पहला तो रूफ ट्रस आपका होता है और दूसरा आपका क्या होता है, रूफ कवरिंग होता है। ठीक है ना, तो रूफ कवरिंग की बात करें तो आप देखे होंगे कैंटीन वगैरह में या फिर रेलवे स्टेशन वगैरह पे देखे होंगे कि रूफ कवरिंग के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग मटेरियल का क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। तो रूफ कवरिंग के बारे में एक दो चीजें आपको बताएं। जैसे अगर आपको रूफ कवर करना है तो आप सबसे पहले क्या यूज करते हैं, हम स्लेट्स का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं, स्लेट्स का यूज कर सकते हैं रूफ कवर करने के लिए। अब स्लेट्स क्या होता है, तो जो स्लेट्स होती है ये आपकी 500 मिलीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 250 मिलीमीटर के साइज में मार्केट में अवेलेबल होती है। आप इस चीज का यूज कर सकते हैं स्लेट्स का। ये क्या होता है, एक तरीके के टाइल्स के टाइप का होता है। दूसरा आपने टाइल्स का नाम सुना होगा। तीसरा आपने अस्बेस्टस का नाम सुना होगा। चौथा आपने किसका सुना होगा, पीवीसी का नाम सुना होगा। पांचवा आपने फाइबर का नाम सुना होगा, फाइबर का नाम सुना होगा। फिर उसके बाद आता है ये स्टील का आता है, ये स्टील कवर आता है। ठीक है, स्टील कवर। तो कई सारे तरीके के हमारे पास क्या होते हैं, कई सारे तरह के हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। एक आता है आपका जिंक कोटेड स्टील आता है, जिंक कोटेड स्टील आता है। सातवां आपका हो जाएगा जिंक कोटेड स्टील, जिंक जिंक कोटेड स्टील।
इसमें जिंक कलर रहता है तो जल्दी क्या होता है, वेल्डिंग जल्दी ये खराब वराब नहीं होता है। तो इस तरह के अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर में आपका कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं रह गई हैं। ये चैप्टर क्या है आपका ऑलमोस्ट खत्म ही है। ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट खत्म है, सारा का सारा चीज़ खत्म है। हाँ, एक दो चीज़ें और आपको हम छोटी मोटी चीज़ें बता सकते हैं, जैसे रोप कवरिंग के बारे में तो हमने आपको बता ही दिया कि कैसे कैसे क्या क्या लिया जाता है। अब आपको ये सारी चीज़ें नहीं पढ़नी कि कितना क्या होता है, क्या से नहीं होता है, कितना लोड आता है, ये सारी चीज़ें कोई फायदे की चीज़ें नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें नहीं पूछी जाती है एग्जाम वगैरह में। ये सारी चीज़ें क्या है, एग्जाम वगैरह में नहीं पूछी जाती है। इतना जितना मैंने आपको बता दिया ये क्या है, ये आपका मोर देन इनफ है। अब अगर आपसे कभी पूछ दे कि लोड बताइए, ट्रस पे कितने तरह के लोड आते हैं, तो आप बता नहीं सकते हैं ट्रस पे कितने तरीके के लोड आते हैं। भाई विंड लोड आता है, पहले तो क्या आता है, आप लाइव लोड आता है, ठीक है, डेड लोड आता है, लाइव लोड हो गया, डेड लोड हो गया, विंड लोड हो गया, ठीक है। विंड लोड के बाद आप क्या बोल सकते हैं, स्नो लोड हो गया। आप अगर चाहें तो आगे रेन लोड लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप ऑलरेडी पढ़े हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें जो हमको बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो अब हमारा एक छोटा सा और चैप्टर बच गया है फैब्रिकेशन का। तो उस फैब्रिकेशन के चैप्टर के साथ हम क्या करेंगे, पूरे स्टील को खत्म करेंगे। स्टील काफी आसान सब्जेक्ट है, ठीक है ना, स्टील काफी ही आसान सब्जेक्ट है, बस एक बार आपको समझने की बारी है। अगर आप एक बार चीजों को समझ गए तो फिर आपको दिक्कत नहीं है। दो चीजें जरूरी हैं आपके लिए, कैलकुलेटर आपको अच्छे से चलाना आना चाहिए और कोड का नॉलेज होना चाहिए। आप कोड आसानी से देख लें, ठीक है। फिर भी मैंने इस तरह बताया कि आपको मिनिमम कोड देखना पड़े। हाँ, स्टील टेबल आपको ले जाना पड़ेगा, बिना आप स्टील टेबल की चीजें नहीं कर पाएंगे। मैंने इस तरह पढ़ाया, आपको इस तरह बताया है कि जहां पे हमने कोड का यूज कम से कम किया, फिर भी आपको जो भी चीजें मैंने बताई हैं वो आप बहुत आसानी से कोड में देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।